प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 9 और 10 वचन। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। पढ़े गए अनुग्रहित वचन से मसीह में परिपूर्णता विषय लेते हुए आज के मनन के लिए प्रभु की शरण में आए। चाहे हम कितनी ही बुद्धि और सामर्थ्य के साथ जन्मे हो और हम उस प्रकार ही पले बड़े हों, हम प्रभु मसीह के बिना परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। हम जिस प्रकार जीवन जीते हैं और अपना काम करते हैं, हो सकता है इन सब बातों के लिए हमें कोई प्रशिक्षण नहीं मिला हो, लेकिन हम मसीह को पा लेते हैं तो हमारी कमियां दूर हो जाती हैं और हम उसमें परिपूर्ण हो जाते हैं। मसीह में हम परिपूर्ण हो सकते हैं। उसका कारण है क्योंकि वो एक मनुष्य रूप में साक्षात परमेश्वर के पुत्र हमारे समक्ष प्रकट हुए थे। हमारा पढ़ा गया वचन भी हमें यही सिखाता है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। और यदि हमें मसीह में जुड़ना है तो हम किस प्रकार उनसे जुड़ सकते हैं? सभा में सदस्यता लेकर, या मसीह परिवार में जन्म लेकर, या उसमें पलने बढ़ने से, या फिर अच्छे परिवार में बड़े होकर अपने माता पिता की अच्छी शिक्षाओं को प्राप्त कर उन पर चलने से। ये सभी बातें यदि हमारे जीवनों में मिल पाती हैं तो ये हमारा सौभाग्य होगा। परंतु मसीह में हम बपतिस्मा के द्वारा जुड़ सकते हैं। बपतिस्मा केवल जल में स्नान लेने की एक प्रक्रिया नहीं है, एक परंपरा या नियम भी नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए और गाड़े गए, और मसीह के द्वारा हम एक नई सृष्टि है। और अब हम में जीने वाले हम नहीं, बल्कि यीशु मसीह हैं। ये आत्मिक अनुभव यदि हम कर पाते हैं और हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेकर मसीह में जुड़ते हैं, तो हम उसमें परिपूर्ण हो पाएंगे। आजकल के शास्त्र और प्रबंधक वर्गों में 2 प्रकार के भावों का इस्तेमाल किया जाता है। IQ फॉर इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, EQ फॉर इमोशनल क्वोशिएंट। EQ का इस्तेमाल व्यक्ति की खुद की और दूसरों की भावना को मापने के लिए एक प्रक्रिया है, और उसी प्रकार IQ हमारे मस्तिष्क और बुद्धि का आंकलन करने के लिए किया जाता है। एक अच्छे IQ वाला व्यक्ति बुद्धि सामर्थ्य से परिपूर्ण होता है, और उसी प्रकार अच्छा EQ वाला व्यक्ति अच्छी भावना और एक दूसरे के साथ सद्भावना रखने वाला एक व्यक्ति होता है। ऐसे शास्त्र हमें बताते हैं। इनमें से एक कम या एक ज़्यादा हो तो उसका असंतुलन हमारे जीवनों में आता है। शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य को यदि पूर्ण करता है तो इन दोनों का समान रूप से संतुलन होना चाहिए। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति में IQ बहुत ज़्यादा है तो वो अपने आप को सर्वज्ञानी व्यक्ति मानने लगेगा, और उसी प्रकार किसी में EQ ज़्यादा है तो वो खुद को संवेदनशील और सद्भावना रखने वाला और समूह के सामने अपने आप में अहम भाव रखने वाला हो जाएगा। IQ और EQ का सही संतुलन एक व्यक्ति में होता है तो वो सदैव आनंदित और बुद्धिमत और अच्छा व्यवहार करने वाला, सद्भाव रखने वाला एक व्यक्ति होगा। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 18वां और 19वां वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के लिए ज्ञान को नष्ट करूँगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूँगा। 26वां वचन। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। 27वां वचन। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे,
और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। 28वां वचन, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। 29वां वचन, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। इसलिए प्रियो, आप ज्ञानवान या कुलीन क्यों ना हो, ज़्यादा EQ या कम IQ के साथ क्यों ना हो, परंतु यदि आप मसीह के साथ जुड़ गए एक व्यक्ति हो तो परमेश्वर की दृष्टि में आप परिपूर्ण हो। आइए हम आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, लोगों की दृष्टि में नहीं परंतु आपकी दृष्टि में हम परिपूर्ण होके जीने वाले हों और उसी परिपूर्णता में समूह में जीने के लिए आप हमारी सहायता करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का दिन प्रभु अनुग्रहित करे।